एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और बात करेंगे दिल्ली की दौड़ में सबसे पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो की। जी हां, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हो चुका है। राजनाथ सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल कमेटी की संयोजक कमेटी में होंगे। 27 सदस्य अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र सिंह कमेटी में शामिल होंगे। तो 27 सदस्यीय बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हो चुका है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। तो वही इस कमेटी में आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल कमेटी संयोजक की भूमिका निभाएंगे। तो वही 27 सदस्य इस कमेटी में होंगे। अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव को इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हो चुका है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। चलिए, खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हो चुका है, 27 सदस्यों की कमेटी होगी। कौन कौन इसमें शामिल है? बेशक देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चेयरमैनशिप में ये कमेटी का गठन किया गया है। अगर इसमें बात की जाए तो को चेयरमैन जो है, अगर बात करें तो सह संयोजक जिसको कहेंगे पीयूष गोयल, और संयोजक जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होगी। इसके साथ ही तमाम देश के अलग अलग राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजस्थान के हिस्से की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव, यानी 3 को जगह दी गई है इसमें, ताकि वो आगे आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर ये मैनिफेस्टो कमेटी उन मुद्दों को तय करेगी, उन घोषणाओं को तय करेगी जिसे कि बीजेपी संकल्प पत्र कहती है। 2019 की बात करें तो 2019 में भी बीजेपी ने संकल्प पत्र घोषित किया था 8 अप्रैल को, और पहली जो कह सकते हैं चुनाव था, पहली मतदान था वो 11 अप्रैल को था, यानी कि मतदान का जो पहला चरण था उससे मात्र 3 दिन पहले। तो अभी आज 30 मार्च को आज इस पर घोषित की गई है मैनिफेस्टो कमेटी, और संभवतः 14 से 15 अप्रैल के आसपास ये मैनिफेस्टो कमेटी जो है सभी मैनिफेस्टो, सभी घोषणाएं तैयार करके लोकसभा चुनाव के लिए सामने रख सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इस बार जो है, जैसे 2019 में बीजेपी ने कई मैनिफेस्टो में कई महत्वपूर्ण बातें रखी थी, जिसमें राम मंदिर था, अगर उसकी बात करें तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का था। इसके साथ ही अगर कहा तो इसमें समान नागरिक संहिता थी, जो अभी फ़िलहाल पूरा नहीं हुआ। आयुष्मान भारत में जो है उन्होंने अपनी घोषणा को पूर्ण करने की कोशिश की। किसानों को, छोटे किसानों को जो है पेंशन की बात थी। ऐसे तमाम जो मुद्दे थे, जिनको घोषणाएं थी, जिनको शामिल किया था, और साथ ही 75 साल पर, जो कि भारत के आज़ादी के 75 साल होने वाले थे 2022 में, उस साल पे उन्होंने 75 घोषणाओं की भी बात कही थी। लेकिन इस बार जो संकल्प पत्र है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो पूरी तरह से आधारित होगा वर्ष 2047 के लक्ष्य के साथ, भारत के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ, जिसमें संभवतया जो माना जा रहा है कि 47 ही इनकी जो घोषणाएं, 47 घोषणाएं की जा सकती है। उसमें बहुत बड़े स्तर पर की बात की जाए तो जो अभी तक देखिए कि पिछला रुआब रहा है, या पिछले 3 महीने के अगर बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, सभी का जो अगर कहें तो मुख्य बिंदु जो रहा है, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं जो हैं, ये मुख्य बिंदु रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द जो है बीजेपी कहें तो अपनी सारी योजनाओं का प्लान बनाती रही है। तो संभवतया इस आने वाले संकल्प पत्र में, लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में, युवा, महिला, गरीब और इसके साथ ही किसान वर्ग को लेकर ही अधिकांश जो कह सकते हैं घोषणाएं हो सकती हैं। ज़्यादा जो फोकस है इन पर ही रहने की संभावना है, और इसके साथ ही विकसित भारत 2047 को लेकर जो लगातार बीजेपी बात कर रही है, उसको जो है अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सकती है। और ये कहें तो जिस तरह से गरीबी रेखा की बात 2019 में कही गई थी, अब उससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये तमाम बिंदु हैं
जिस पे मैनिफेस्टो कमेटी को काम करना है और इसके साथ ही बीजेपी के अपने पिछले और जो अब तक 2019 और अब तक 2024 के बीच में जो चीज़ें शेष रह गई है उन्हें शामिल करते हुए नए तरीके की घोषणाएं भी शामिल करेगी। बिल्कुल निजाम, और देखना ये होगा कि क्या कुछ नई घोषणाएं इस बार के बीजेपी के मैनिफेस्टो में होती है, क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका है तो मैनिफेस्टो की जो रणनीति है उस पर भी काम जल्द ही शुरू होगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।